नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की करंट न्यूज एनालिसिस है। इसके अंतर्गत हम दिन की बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जुड़े और तथ्यों को भी शामिल करते हैं ताकि न्यूज़ हमारे लिए भविष्य के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। उसी क्रम में आज हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे कोरोश्योर के बारे में। बेसिकली एक जो अभी तक क्लेम किया जा रहा है, ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट है। मतलब जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट किया जाता है उसकी जो किट है वो सबसे सस्ती है, इस बारे में क्लेम किया जा रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये कि इसकी जो कॉस्ट क्या है। और वहीं पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे आरटी-पीसीआर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये आनुवांशिक मटेरियल क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री क्या होता है, और डीएनए आरएनए के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज ये होगी। जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट करने के लिए बेसिकली जो किट बनाई गई है, इट इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट। ये जो टेस्ट किट बनाया है, इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने, और इसको कल बुधवार के दिन इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसको कल लॉन्च किया और ये दुनिया की सबसे कम लागत की टेस्ट किट है। इसके बारे में जान लेते हैं ये टेस्ट किट की कॉस्ट क्या है एक्चुअली, और जो टेस्ट कराया जाएगा उसकी भी कॉस्ट क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआईटी ऑफिशियल जो है, उन्होंने इसकी जो कॉस्ट बताई है वो 399 रुपये है बेस प्राइस। बेसिकली जो टेस्ट किट है इसकी जो प्राइस होगा वो 399 होगा, और वहीं पर ही ये जो बेस होगा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर बेस होगा। मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फंक्शनिंग इस पर आधारित होगी और ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो इससे जो टेस्ट किट है जो उससे टेस्ट कराने का टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो कॉस्ट जो है ना, टेस्ट किट के अलावा जो भी अदर चार्जेस होते हैं जैसे लेबोरेटरी चार्जेस होते हैं, आरएनए आइसोलेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, इसको मिला के लगभग 650 रुपये ओवरऑल कॉस्ट होगा, जिसके तहत हम कोविड-19 के टेस्ट के बारे में जान सकते हैं और कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है उसके बारे में जान सकते हैं। वो उसकी लागत जो होगी वो 650 रुपीज़ होगी। और इसके बारे में दावा किया जा रहा है इट कैन डिलीवर अ रिजल्ट विद इन द 3 आवर, मतलब 3 घंटे के भीतर ये परिणाम देने में सक्षम होगा। ये टेस्ट किट जो आईआईटी दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है और ये दुनिया की सबसे सस्ती टेस्ट किट होने का इसको दावा करती है। वहीं आईआईटी दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आईआईटी दिल्ली को ये जो परीक्षण करने के लिए जो मंजूरी प्रदान की गई थी वो आईसीएमआर द्वारा प्रदान की गई थी, और इसके तहत नॉन एक्सक्लूसिव ओपन लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 10 कंपनीज को फॉर कमर्शलाइजिंग द टेस्ट को जो है ना गैर अनन्य खुला लाइसेंस दिया गया था व्यावसायिक परीक्षण के लिए। और उसमें जो प्राइस कैप रखा गया था वो विद इन द 500 रखा गया था कि कम से कम 500 के नीचे जो टेस्ट किट डेवलप की जाएगी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, उसके कॉस्ट 500 से नीचे होनी चाहिए। और फाइनली जो कॉस्ट आई है वो 399 उस टेस्ट किट की कॉस्ट आई है। और ओवरऑल जो टेस्ट का कॉस्ट होगा वो हमने डिस्कस 650 रुपीज़। द किट क्लोजर हैज़ ए कॉमर्शलाइज्ड बाय न्यूटेक मेडिकल डिवाइस। बेसिकली किट कोरोसोर को जो कॉमर्शलाइज किया है वो कौन सी कंपनी किया है, उसका नाम है न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच बेसिकली कंपनी कॉमर्शलाइज द कोरोसोर टेस्ट किट, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर द टेस्टिंग ऑफ द कोविड-19 वायरस। वहीं अगर हम जान लेते हैं कि ये आरटी-पीसीआर एक्चुअली में होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आरटी-पीसीआर क्या है। आरटी-पीसीआर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी
एक जेनेटिक मटेरियल में कोई पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह है कि नहीं है, तो रियल टाइम आरटी-पीसीआर किसी भी रोगजनक में विशिष्ट आनुवंशिक सामग्री की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक परमाणु व्युत्पन्न विधि है जिसमें वायरस भी शामिल है। इट इज कॉल्ड रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम टेस्ट करते हैं हमारे परिणाम जो है ना उस टेस्ट के साथ ही उजागर होते रहते हैं और हमें कंटिन्यू रिजल्ट उस टेस्ट के साथ उस प्रोसेस के साथ मिलते रहते हैं, उसी को रियल टाइम कहते हैं। तो ये एक रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। रियल टाइम बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक न्यूक्लियर ड्राइव्ड मेथड है और इसका पर्पस जैसा भी डिस्कस किया जेनेटिक मटेरियल को जो है ना डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें कोई पैथोजन इंक्लूडिंग वायरस है कि नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या है, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि ये टेक्नोलॉजी एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें तुरंत परिणाम देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे वो रिएक्शन चलती है हमें आउटपुट मिलता जाता है और हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ अग्रसर होते हैं विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वहीं अगर हम जो पारंपरिक आरटी-पीसीआर यानी ट्रेडिशनल जो चल रहा था कन्वेंशनल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसके अंतर्गत हमें जो परिणाम नजर आता था वो केवल जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी उसके अंत में हमको परिणाम नजर आता था और हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते थे और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। जो पारंपरिक आरटी-पीसीआर यानी जो कन्वेंशनल आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज़ किया करते थे। तो बेसिकली जो अभी हम रियल टाइम जो आरटी-पीसीआर यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमें जो रिजल्ट है वो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम और विद इन द जो रिएक्शन चल रही होती है, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उसके साथ साथ हमको परिणाम मिलते रहते हैं। अगर हम आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में वर्ल्ड की डिफरेंट लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग होती है वो रियल टाइम आरटी-पीसीआर के द्वारा ही होती है और इसी को यूज़ किया गया था। अगर हम बात करते हैं जो इबोला वायरस या जीका वायरस के फैलाव को जानने के लिए कि ये किस वायरस से फैला था और इसके जो पैथोजन है वो कौन हो सकता है, तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था वो इबोला वायरस और जीका वायरस के पहचान के लिए किया गया था रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था रियल टाइम्स की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज अ वायरस एंड व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस क्या है और आनुवंशिक मटेरियल क्या होता है। तो वायरस बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक पैकेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूलर एनवेलप, यानी वायरस एक आणविक की लिफाफे से घिरा हुआ आनुवंशिक सामग्री का सूक्ष्म पैकेज है। ये आनुवंशिक सामग्री या तो डीऑक्सीराइबोक्लोनिक एसिड होता है या राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यानी जो वायरस होता है वो बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो फिर डीएनए होता है या आरएनए होता है। ये क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो वायरस होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो फिर वो डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा, और वायरस में दोनों नहीं पाए जाते हैं, केवल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये डीएनए क्या है, इसको जो अगर फुल फॉर्म हम इंग्लिश में बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। बेसिकली ये 2 स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, यानी ये 2 कतरा अणु है जिस जो सभी जीवों में पाया जाता है। बेसिकली एक फॉर्मूला है जिससे हर जीव का उत्पन्न माना जा सकता है। हर जीव का एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, उसी को डीएनए बोला जाता है। जैसे हम अगर एक बुक की बात करते हैं तो बुक के अंदर डिफरेंट लेटर से जो है ना वो बनी होती है, और हम बाहर जब उसको देखते हैं तो केवल बुक का हमें टाइटल दिखता है। अगर उसके इंटरनल जो उसकी एसेंस है बुक का जानना होता है, हम उन लेटर को जो है स्टडी करना पड़ता है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो डिफरेंट कोडिंग से बना होता है। इस तरीके से जो वर्ल्ड में कोई भी जीव पाया जाता है तो उसकी एक डिफरेंट कोडिंग होती है, उसी को ही बेसिकली एक डीएनए के द्वारा उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसी कोड को आनुवंशिक कोड या खाका यानी ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और उससे पता चलता है कि कोई भी जीव किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये 1 स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक कतरा अणु होता है जो आनुवंशिक कोड को या तो कॉपी करता है या ट्रांसक्रिप्ट करता है, मतलब नकल करता है, या ट्रांसमिट करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में, ताकि जीवों को जीवित रखने और विकसित करने वाले कार्यों को व्यवस्थित किया जा सके। मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो लाइफ है उसको परसिस्ट करने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, और उसकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। और ये जो
काम होता है, जो कॉपी करना या ट्रांसक्रिप्ट करना, नकल करना या ट्रांसमिट करना, या एक जगह से दूसरी जगह पर जो आनुवांशिक मटेरियल है उसको ट्रांसमिट करना, ये बेसिकली किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के द्वारा। और ये बहुत सारे आरएनए जो इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं ये डीएनए और आरएनए बेसिकली एक रिलेशन है, क्योंकि जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा बोला गया है कि अगर किसी वायरस को डिटेक्ट करना है तो हमें जो अभी हमने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी रियल टाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस RT-PCR, तो साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आरएनए को डीएनए में करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं टू डिटेक्ट एक्चुअली व्हाट इज द वायरस एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वायरस। तो बेसिकली जो वायरस का आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो साइंटिस्टों के पास एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो आरएनए है उसको जो डीएनए में कन्वर्ट हुआ है उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब उसको एनलार्ज कर सकते हैं बेसिकली, ताकि हम उसको जो वायरस है उसको एक अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किया जा सके। क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म परिस्थितियों में जो वायरस, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होता है और उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो ये अगर हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि केवल डीएनए को ही हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, आरएनए को नहीं कर सकते। और ये जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात साइंटिस्ट उस डीएनए को एनलार्ज कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल को एक बहुत अच्छे तरीके से और इफेक्टिव वे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना और फिर उसको एम्पलीफाई करना, क्योंकि आरएनए को हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट का कहना है, और डीएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसको बहुत ही इफेक्टिव वे में डिस्कस कर सकते हैं कि उस वायरस की प्रॉपर्टी क्या है और उसको कैसे उसकी ग्रोथ और उसका लाइफ साइकिल चलता है। तो ये बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो है ना, ये फायदा होता है। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हम कोरोशोर के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट के बारे में दावा किया जा रहा है, और ये बेसिस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर। और वहीं पर हमने थोड़ा डिस्कस किया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये एक वाहक है जो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।